नमस्कार, मैं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के डॉक्स। बिग बॉस के 5 ठग, द ठग्स ऑफ बिग बॉस 14। रुबीना महाकपटी, महाधूर्त, महाफेक कंटेस्टेंट दूसरों को बोलती है, जैसे कि एजाज को बोल रही थी कि फेक नैरेटिव क्रिएट करता है, फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करता है, अपनी चीज़ें ऑडियंस पर थोप रहा है। मैडम, ऑडियंस को दूध पीती बच्ची नहीं है। आपके फैंस जरूर दूध पीते बच्चे होंगे जो एक ही झूठ दिन में 100 बार कहते हैं और लोगों के ऊपर थोप रहे हैं कि देखो रुबीना कितनी सताई हुई देवी है। ये जो 100 बार झूठ आपकी जो पेड पीआर लोग दिन में बोल रहे हैं, रुबीना रो पड़ी, देश रो पड़ा, ऐसी ऐसी तो थंबनेल डाली जाती हैं। कल को बोलेंगे रुबीना हग पड़ी तो देश हग पड़ा, ऐसे ऐसे तो पेड पीआरों को बिठा रखा है। तो रुबीना महाकपटी, अभिनव गर्दुल्ला, दोगला, निकी, उसके बारे में तो बात करना समय की बर्बादी है। अली और जास्मीन दोनों नाग नागिन एनाकोंडा की ये जोड़ी, ये 5 ठग हैं। इन्हीं के बारे में आज हम ज़रा विस्तार से चर्चा करते हैं। इस एपिसोड की जब शुरुआत हुई तो नॉमिनेशन और कैप्टनसी टास्क जब आती है तो ये निकी नए नए अलायंस ढूंढने लगती है। आज वो अभिनव से बात कर रही थी कि राहुल अली कंधे पर बंदूक रख के चलाना चाहते हैं, क्या एजेंडा हो सकता है, क्या फ़ायदा हो सकता है, रुबीना से ज़्यादा दोस्ती की जाए। और रुबीना ने तो ऑलरेडी निकी को अपनी छोटी बहन मान लिया है। तो वो रुबीना जो एक ज़माने में निकी को बोलती थी कि घटिया है, अपब्रिंगिंग घटिया है, लैंग्वेज घटिया है, गालियाँ देती है, और ये निकी जो अभिनव को आप तो दिखते ही नहीं हो, तू नल्ला है, तू नल्ला है, तू नल्ला है। इक्वेशन कैसे बदल गई हैं, रिश्ते कैसे बदल गए हैं कि सो कॉल्ड गंगा जल से धुली हुई मिस शिमला क्वीन, एप्पल खाने वाली गटर माउथ निकी को अपनी छोटी बहन बना चुकी हैं। तो देख लीजिए कैसा अद्भुत संगम हुआ है। यहाँ हमने इसके बाद देखा ये जो रुबीना और अभिनव का लाइट कैमरा एक्शन रो पड़ो, जहाँ अभिनव समझाना चाह रहा था कि भैया बाहर के लोगों से, जैसे कि हर्षित जैसे लोगों से तो इतना अफेक्ट क्यों हो रही है, मेरी बात सुन रूबी, लेट्स डू सम इंट्रोस्पेक्शन। बट रूबी वाज सेइंग, अभी बेबी यू आर कमिंग ऑन मी रैम्पेंटली, बीइंग अ हबी एंड अ सोलमेट, यू आर नॉट गिविंग मी दैट शोल्डर टू क्राई ऑन, एंड बेबी यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट डे आल्सो यू वर शाउटिंग ऑन मी। और इतनी अंग्रेजी में पंचायतें थी इनकी। मैं तो सोच रहा था कि बिग बॉस उस समय क्यों नहीं टोक पाया। और हाँ, बीच में राखी सावंत तो अभिनव के ऊपर डोरे डालना ही चाहती, क्योंकि राखी सावंत की तो शादी के तुरंत बाद ही पति चला गया, तो वो रुबीना और अभिनव के बीच में जो दरार है उसमें घुस के अपना चांस बनाना चाहती है। तो यहाँ अभिनव सही था, वो सेंसिबल बातें कर रहा था, लेकिन रुबीना को तो यहाँ सिर्फ ड्रामा करना था। अब क्या है कि नॉमिनेट ये लोग हो चुके हैं और कहीं ना कहीं इनकी पोल खुल चुकी है। यू नो बेबी, आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट रूल्स, आई एम द वन हु actually take stands for the rules, I'm the one who always follow the rules। ये अलग बात है कि मैं रूल्स की सारी व्याख्या अंग्रेजी में ही करती हूँ। जब इन मोहतरमा की पोल खुल गई है तो फिर 12 दिसंबर, जो कि आज से ऑलमोस्ट 1 महीना, हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट 1 महीना ही, वीकेंड का बार पे जब कविता कौशिक और उनके पति आए थे तो वो मुद्दा उखाड़ लिया। मतलब कुछ नहीं मिला तो 1 महीने पुरानी चीज उठाकर अब उससे सिंपत्ति ली जा रही है। अभिनव के भी गुर्दे चल गए कि रूबी, यू वॉन्ट टू ब्रिंग दैट इश्यू, नाउ यू वॉन्ट माई ओपिनियन ऑन दैट। रूबी, डू यू नो व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? क्या गले मोड़ते उखाड़ रही है? जबकि सलमान साहब, जैसा कि अभिनव ने बोला, सलमान साहब के सामने वो मुद्दा सेटल हो गया, लेकिन रुबीना को तो अभी आंसू गिराने के लिए कोई मुद्दा चाहिए ना। तो ये तो है रुबीना जी, जिन्हें लोग अच्छा इंसान कहते हैं, तमीज़ की मतलब देवी मानते हैं। जब इनकी पोल खुल जाती है तो ये सिंपैथी कार्ड निकाल लेती हैं और गले मुर्दे उखाड़ती हैं। जब वो आपको इतना गिल्ट था, आप बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि बेबी आई स्टूड बाय यू, मैंने आपसे कोई क्वेश्चन नहीं किया, आप वो बाथटब में इधर उधर नाच रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। देवी जी, आपने भी तो वो सिड आइलैंड वाले टास्क में काफ़ी सीड्यूस किया था उसको, सिद्धार्थ शुक्ला के साथ जब आप वो टास्क कर रही थी तो आपको दूसरे तो तुरंत दिख जाते, जैसे कि आपको एजाज भी दिख गया कि वो फेक नैरेटिव क्रिएट करता। फेक नैरेटिव तो आप लोगों का, हमको दूध पीते बच्चे नहीं हैं, डे 1 से हमको तो पता ही, आप कलर स्पेस हो, आपको फेवरेटिज्म मिल रहा है, आपको काफ़ी फेवर मिल रहा है, लेकिन आप एजाज के ऊपर ठीकरा फोड़ रही थी कि एजाज एक फेक नैरेटिव क्रिएट करता है। वीकेंड पर वही बातें उठा ली जाती है। सलमान खान कोई दूध पीता बच्चा नहीं है, ठीक है, या हम लोग ऑडियंस कोई दूध पीते बच्चे नहीं है जो हमें कुछ समझ में ही नहीं आता है। जो एजाज ने बोल दिया तो ऑडियंस वही समझेगी। जी नहीं, बिग बॉस के फैंस अच्छे से जानते हैं। हाँ, अंधे फैंस कभी नहीं चीज़ें देखेंगे, क्योंकि वो फेवरेट के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें देखते हैं, वो एक न्यूट्रल ऑडियंस के नज़रिए से चीज़ें नहीं देखते हैं। जो न्यूट्रल और जेन्युइन फैंस है ना बिग बॉस के, वो अच्छे से जानते हैं मेकर्स का गेम। तो ये जो रुबीना जो यहाँ गड़े मुर्दे उखाड़ के सिंपैथी ले रही थी, कुछ और नहीं, पब्लिक को ठगने की कोशिश कर रही थी। ये ठग हैं 5 के 5। जास्मीन, कल रात को उसकी तबीयत बड़ी ख़राब थी और सवेरे देखा आपने, अपनी अलग मस्ती में चिल मार रही, और आज तो टास्क के टाइम भी काफ़ी बातें कर रही थी। और जब अंग्रेज़ी वाला जब बवाल कट रहा था
वहाँ पर भी वो अर्शी को काफ़ी ज्ञान वगैरह दे रही थी। आप ये चीज़ें देखिए, सारी जो भी बातें हुई थी इनकी सिंपैथी चालीसा, ये यहाँ पर अंग्रेजी में हुई थी, जहाँ अभिनव को मतलब उसके लिटरली वो ये कहना चाहता था कि भैया भैंस के आगे बीन बजाने से क्या फ़ायदा। वो कॉन्वर्जेशन छोड़ के उठ के चला गया था, लेकिन मजबूर पति है ना भाई, पत्नी के पास आना ही पड़ता है और फुसफुसा रहे। जनरली जब दो लोग बात करते हैं और फुसफुसा के धीरे धीरे बात करते हैं या थोड़ी बहुत भी इंग्लिश में बात करते हैं तो बिग बॉस हमेशा टोक देता है, लेकिन जब रूबीना अभिनव बात करते हैं तो बिग बॉस के भी बम में दम नहीं है कि वो बीच में आके टोक सके, बिल्कुल भी दम नहीं है। इधर राखी सावंत तो अपना वो कर ही रही थी। खैर हम नेक्स्ट डे की चर्चा कर लेते हैं, जहां पर जहर एक प्यारे तेरा चुम्मा और निकी तंबोली, जो कि अभी इसी वीकेंड पर सलमान ने बोला कि तुम लोग मिलकर के राखी को कहीं ना कहीं जात भार तरह से ट्रीट कर रहे हो, अछूत की तरह ट्रीट कर रहे हो, और ये दिखाई दे रहा है। ये सिर्फ एजाज नहीं, और इन लोगों ने एजाज के ऊपर लगा दिया कि एजाज एक फेक नैरेटिव क्रिएट कर रहा है कि तुम लोग अछूत की तरह ट्रीट कर रहे हो। भाई ये तो सबको दिखाई दे रहा है। वो राखी सावंत जब बर्तन धोती है तो उस बर्तन में ये खा सकती है, लेकिन राखी सावंत का बिस्तर या उसका जो सोने का जो बेडरूम का एरिया है, वो बेड वगैरह, वो उसे साफ़ नहीं करना है। और ये निकी का तरीका है इग्नोर करने का। भाई तरीका ये इग्नोर करने का तरीका है तो घर में उससे बात ही मत करो। बात ही मत करो ना। लाइव फीड वगैरह में हम देखते हैं कि हंसी मजाक चलता रहता है। आज भी जब अभिनव पे डोरे डाल रही थी राखी बर्तन धोने के लिए, तो निकी पीछे भाग गई थी मस्ती मजाक में। और बाद में जब अर्शी और इन्होंने काटे नहीं कटते दिन ये रात कहनी दिए तुमसे दिल की बात, अर्शी और राखी दोनों मिल करके ये फ़नी मोमेंट जब होते हैं तो निकी भी इन फनी मोमेंट्स में कूद पड़ती है। 2 एपिसोड में ये सब नहीं दिखाया जाता, लेकिन निकी भी घुस पड़ती है राखी सावंत की कॉन्वर्जेशन में। वहाँ इग्नोर क्यों नहीं करती? लेकिन बिस्तर साफ नहीं करना है, ये उसका तरीका है उसे इग्नोर करने का। वीकेंड पर बैशिंग मिली, सॉरी बोल दिया क्योंकि पर्सनल टिप्पणी की थी, लेकिन वो राखी को इस तरीके से ट्रीट कर रही है जो कि देखने में यही लगता है कि पर्पजली आप उसे जात बाहर समझ रहे हो या अपने से नीचा समझ रहे हो, इसलिए आप उसका बिस्तर टच नहीं करना चाहते, छूना नहीं चाहते। ये एजाज का एक स्टैंड वाकई में सही था, क्योंकि ये ऐसा ही दिखाई दे रहा है। इसके बाद राहुल वैद्य हो या अली हो, जैस्मीन हो, सब लोग कहीं ना कहीं एजाज के ऊपर चढ़ रहे। एजाज सही था, वो बिल्कुल गलत नहीं था इस मुद्दे में। उसका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सही था कि आप राखी को अपने से बराबरी का दर्जा क्यों नहीं दे रहे हो। सलमान ने वीकेंड पर यही बात उठाई थी कि आप लोग खुद को बहुत एक्स्ट्रा कूल समझते हो, राखी को एकदम अंग्रेजी अच्छी नहीं है या कुछ भी अच्छी नहीं है। तो ये वही चीज़ है। तो ये जो 5-6 ठग लोग हैं ना, इन्होंने नहीं सुधरने की कसम खाई है। और वीकेंड पर जो इन्हें समझाया गया, अब जास्मिन तो खैर वो अभी भी शॉक में है, सदमे में है, लेकिन ये जो 4-5 लोग हैं ना छठे हुए बदमाश, इन्होंने ना सुधरने की कसम खाई है। ये राखी को उसी तरीके से ट्रीट कर रहे हैं जिस तरीके के लिए इन्हें बैश किया गया था। यहाँ पर अंग्रेजी में चर्चाएं चली, बालों को कर्ल वगैरह करके। यार मेरे को तो समझ में नहीं आता, कई बार ये लोग खाने में नमक मिर्ची डालते हैं, चाय शक्कर डालते होंगे, उससे ज़्यादा तो इनकी जुल्फें खाने पीने में गिरती होंगी। जिस तरह खुले बालों में ये सब खाना पीना करते रहते हैं, जहाँ तक हमने देखा है, इवन पानीपुरी वाले भी सर के ऊपर कुछ लगा के रखते हैं, बड़े बड़े शेफ बड़ा सा टोपा लगा के रखते हैं ताकि बाल वगैरह उड़ के खाने में न जाए। लेकिन यहाँ तो खुले बालों में ही पूरा खाना वाना बनता है। मेरे ख्याल से नमक मिर्ची से ज़्यादा तो बाल के गुच्छे निकलते होंगे खाने में, पता नहीं, ऐसा तो ये है। तो यहाँ अंग्रेजी में बात नहीं होगी, ये मुद्दा था अर्शी का। अर्शी तो भैया हम उसको पहले से देख चुके हैं, उसके बारे में क्या बोला जाए। वो तो गट्टर है और मुंह खोलेगी तो बदबू ही आएगी। उसने जो स्टैंड लिया कि हिंदी में बात करो, अंग्रेजी में बात मत करो, लेकिन रूबीना तो रूबीना है, यू चिकन हेड और डम्बैस और दुनिया भर की यू आर जोक। जहाँ रूबीना के सपोर्ट में राहुल वैद्य भी कूद पड़े और अर्शी को तू सबसे बड़ी गलती है। अब ये कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनके ऊपर हो सकता है वीकेंड पर क्लास लग सकती है। अब सुनने में आया कि भाई फैमिली वीक है, अब फैमिली वीक में डिस्काउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा बैशिंग से, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं। कल भी हमने देखा था वो अली और जैस्मीन शो क्विट करना चाहते थे, जाना चाहते थे छोड़कर, मेकर्स को कहीं ना कहीं खरी खोटी सुना रहे थे। तो बैशिंग तो इनवाइट अर्शी ने भी की है, अली ने भी की है, जैस्मीन, रूबीना, अभिनव सब बैशिंग इनवाइट कर रहे हैं। जब हिंदी में बात करना है तो जानबूझकर ये सो कॉल्ड 2 wrongs cannot make 1 right की बात करने वाला अभिनव हर वक्त अपनी बीवी का सस्ता वकील बन जाता है। और अब तो खैर राहुल वैद्य भी उसका कहीं ना कहीं सस्ता वकील बन रहा है। लेकिन राहुल का जो मुद्दा था ना,
कि आपने कुर्सी कैसे तोड़ दी, ये बात सही थी। ये जो मुद्दा था ना, जहां पर राहुल ने या अली ने जो और एजाज ने भी और विकास गुप्ता ने भी, राखी ने भी अर्शी को समझाया कि भाई तू प्रॉपर्टी डैमेज नहीं कर सकती। अब मैं देखना चाहूंगा कि वीकेंड पर सलमान खान यहाँ कुछ बोलता है नहीं, क्योंकि मुझे याद है पिछले सीजन में आसिम ने कुछ कप उठाकर फेंक दिया था, तो आसिम से बोला गया था ये प्रॉपर्टी तुम खरीद के लाए थे क्या? ये बिग बॉस की प्रॉपर्टी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो मैं देखना चाहूंगा कि अर्शी पर डांट पड़ती है या नहीं, अर्शी को उसी लहजे में जिल्लत के लड्डू दिए जाते हैं या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। और दूसरी बात कि घर में अंग्रेजी का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, इसके ऊपर तो बिग बॉस ने भी मखमल में लपेट के दे मारी द ग्रेट अभिनव शुक्ला के अंदाज में, 2 wrongs cannot make 1 right। और काफ़ी अच्छा था वो, जहाँ पर एजाज ने तो सॉरी बोला, लेकिन रुबीना की डिक्शनरी में बड़े बड़े फैंसी वर्ड्स हैं। अभिनव ने बोला था ना कि यू आर ब्रिंगिंग आउट सम फैंसी वर्ड्स इन फ्रंट ऑफ मी, प्लीज रूबी डोंट डू दैट इन फ्रंट ऑफ मी। रुबीना बहुत फैंसी बड़े हाई फाई वर्ड लेके आती है, लेकिन एक सॉरी उसकी डिक्शनरी में नहीं है। ना वो अपने पति को सॉरी बोलती, और वीकेंड पर इतना समझा लेकिन उसके मुँह से सॉरी नहीं निकला था। ऑल्दो जैस्मीन ने और आज एजाज ने भी कहीं ना कहीं दबी जबान से बिग बॉस के सामने सॉरी बोल ही दिया था, क्योंकि रुबीना जिस तरह से बात करी थी एजाज के मुंह से भी काफ़ी अंग्रेजी निकली थी। तो एजाज ने तो वहाँ पर अपनी गलती मानी, सॉरी बोला, लेकिन रुबीना ने सॉरी नहीं बोला था। जिसके बाद अर्शी का वापस तुम दोस्ती के लायक नहीं हो, दोस्ती पर थूकती हो। जिसके बाद अली भड़क गया, अली द एनाकोंडा। ये अली भूल चुका है कि इसने कितनी गालियां बकी हैं, लोगों के ऊपर, रिश्ते के ऊपर थूका है, प्रॉपर्टी डैमेज तो इसने भी किए है। और जैस्मीन जब वॉशरूम एरिया में ये अर्शी बात कर रही थी वहाँ पर कि किचन के भी काफ़ी बर्तन टूटे पड़े, हैंडल पड़े हैं, जैस्मीन ने कितना ब्लाइंडली और कितना कैजुअली चीज़ों को लेट गो करने की कोशिश की, और बाहर आकर उसको अली को भड़का दी कि वो तुमने बर्तन तोड़े, ऐसा वैसा वो बोल रही है अर्शी। कितना कैजुअली, कितना कन्वीनियंटली जैस्मीन हो या राहुल वैद्य हो या फिर रुबीना हो या अभिनव हो या निकी हो, इन सब ने, अली ने जब वो कविता कौशिक के सामने वो जो प्रॉपर्टी डैमेज की थी, उस बात को कितनी इजीली इन लोगों ने इग्नोर कर दिया, और यहाँ प्रॉपर्टी तोड़ने के ऊपर सब लोग चढ़ पड़े। अंग्रेजी में बातें होती हैं और इसके ऊपर बिग बॉस को एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, लेकिन बिग बॉस ने यहाँ पर अंग्रेजी से भी जो ज़्यादा गंभीर नियम उल्लंघन है, प्रॉपर्टी डैमेज करना, जिसकी वजह से अर्शी को दंड मिला है और उसके गुर्दे बहुत ज़्यादा छिल गए हैं। अब टास्क शुरू हुई है कैप्टनसी वाली, जहाँ पर 2 साइंटिस्ट हैं, अली और सोनाली जी। अली कितना बड़ा वाला दोगला है, कितना बड़ा वाला ठग है ये। बाहर बोला कुछ और, अंदर कुछ और बोला। बाहर इसने यही कहा था कि रेड वाला खाना उसमें जहर नहीं होगा। बाहर उसने एक नहीं बल्कि 2-3 बार खुद भी बोला, जैस्मीन के थ्रू भी यही मैसेज निकी, रुबीना इन्हें भेजा कि अब रेड खाना, रेड में जहर नहीं होगा, ग्रीन में जहर होगा। और इसी धोखे में आकर निकी ने रेड एप्पल खा लिया और उसमें था जहर, जिसके बाद उसके गुर्दे छिले पड़े हैं। और कितना डेस्परेट होता है ना ये अली गेम के लिए कि झूठी कसम भी खा जाता है। और मुझे यहाँ निकी से कोई सिंपैथी है नहीं, निकी डे 1 से अब तक शो के अंदर है और हर वीक वो धोखा खाती है, फिर कसम खाती है, अभी बहुत धोखा खा लिया, अभी किसी पर ट्रस्ट नहीं करना, अभी तुम लोग यहाँ भी दिया हो, या कर दिया वो कर। हर वीक उसने धोखा खाया, फिर वह अभी मैंने सीख लिया, अभी मेरे को गेम की समझ आ गई। उसके अगले वीक अभी इन लोगों ने मेरे को धोखा नहीं दिया, कोई भी दोस्त नहीं है, कोई भी जो भरोसे के लायक नहीं है, मैं अपने सोलो खेल। उसके अगले वीक अभी मैंने फिर से सीख लिया, अभी मैं सोलो खेलूंगी, मेरा कोई दोस्त नहीं। उसके बाद फिर से वही सब रिपीट मोड ऑन है इसका। हर वीक ये धोखा खाती है एंड हर वीक ये रोती है कि तुमने धोखा दिया, तुमने ये किया वो किया, तुम लोगों ने प्लानिंग करके आउट कर दिया। और हर वीक वही, इसका निकी का कोई अस्तित्व नहीं है शो में, कोई इसको 2 पैसे की इज्जत या प्रायोरिटी नहीं देता। ये न 3 में है न 13 में है, एक झुंड में चल रही है। बाहर से जब से ये आई है, अब बाहर से तो राहुल वैद्य भी आया है, लेकिन आई थिंक जब से जमूरा बोला गया है तब से राहुल ने कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिखाने की कोशिश की है। आज भी वो अर्शी को समझाने की कोशिश कर रहा था कि भैया प्रॉपर्टी मत तोड़ो, और ये अंग्रेजी में बात कर रही है, इसके ऊपर तो खैर बिग बॉस ऑब्जेक्शन लेंगे ही। कल भी सोनाली जी के सामने राहुल ने थोड़ा अपना दिमाग लगाया, अली उससे नहीं चला, तो राहुल ने तो थोड़ा कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट दिखाना शुरू कर दिया है। और जमूरे वाली बात उसके दिल पर लग चुकी, तो थोड़ा बहुत अपना भी माइंड लगाकर दूसरे लोगों से भी मिलजुल कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। एजाज अब तक मुझे सबसे सॉर्टेड बंदा लग रहा है, जहां पर जो लोग गलत है उनके खिलाफ डट के एक स्टैंड ले रहा है और लोगों को उन्हीं के अंदाज में जवाब भी दे रहा है, चाहे वो निकी की बदतमीजी का उसी के अंदाज में जवाब देना हो, या फिर रुबीना के जो सो कॉल्ड
ज्ञानी परम ज्ञानी है। रूबीना कितनी दोगली औरत है ना, खुद एक फेक नैरेटिव क्रिएट करती है, उसके बाद दूसरों पर इल्ज़ाम लगाती है। फेक नैरेटिव यही है कि आप डे वन से कलर्स फेस के हो, कॉन्ट्रैक्ट लेके आए हो और खुद को डिजर्विंग बोल रहे हो, हैं एक पूरी फैमिली सपोर्ट सिस्टम लेकर के आए हो, उसके बाद बोलते हो कि नहीं वो इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल है। और अगर एजाज फॉर एन एग्जाम्पल, एजाज अगर राखी से बात कर रहा है या एजाज मन्नू से बात कर रहा है, बेबी बेबी कम हियर, दीज टू आर प्लेइंग एज वन यूनिट, बेबी वी नीड टू बक अप एंड वी नीड टू कम अप विद अ न्यू आइडिया, यू नो वी नीड टू सॉर्ट आउट आवर डिफरेंसेस, दे आर प्लेइंग एज वन यूनिट। अरे भैया अली जैस्मिन वन यूनिट, रूबीना अभिनव वन यूनिट, तो तुम खुद की गिरवा में क्यों नहीं देखते हो? और तुम कलर फेस हो। और ये बात एजाज के बोलने से सलमान खान ने पिक नहीं की, ये बात तो बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है। ये बात इंडिया का, इनफैक्ट बिग बॉस का हर फैन जानता है कि कलर्स फेसेस को प्रिविलेज मिलते हैं, प्रायोरिटीज मिलती हैं, खैरात में बहुत कुछ मिलता है। इस सत्य को आप लोग रोते हुए कि देखो बैशिंग हो गई है, ये हो गई है, सिंपैथी कार्ड खेल के झुठलाने की कोशिश कर रहे हो। फेक नैरेटिव, फॉल्स नैरेटिव तो आप लोग क्रिएट कर रहे हो। 12 दिसंबर का मुद्दा आप अभी उठा के ला रहे हो, ये क्या है? ये फेक नैरेटिव नहीं है क्या? आपको अगर इतनी तकलीफ थी तो उसी टाइम सॉर्ट आउट क्यों नहीं किया? बात तो ऐसे कर रही हो कि 8 साल पुराने 9 साल पुराने मैसेजेस मैं चाहती तो स्टैंड ले सकती थी, नहीं लिया, तुम उसके साथ डांस कर रहे थे, ये था वो था। अरे ये बातें कविता कौशिक के हस्बैंड ने इसीलिए तो करी हैं ट्वीट के थ्रू, क्योंकि आप ही रूबीना आप ही पीछे पड़ गई थी कविता कौशिक के कि बोलो बोलो बोलो। मतलब इनका तो ऐसा है कि पहले खुद मुंह में वर्ड ठूसेंगी और जब आदमी बोल देगा उसके बाद फिर से एक और गेम खेल लेंगी। मतलब ये तो रूबीना का यही गेम है, पहले खुद लोगों के मुंह में वर्ड ठूसती है, फिर जब लोग कुछ बोलते हैं तो फिर रोना धोने का नाटक शुरू कर देती है। ये है इनका असली गेम। लेकिन वो फीफा फूज वाली या फिर तमाम पेड पीआर लगे पड़े हैं। कलर्स ने सबको काफ़ी मोटा मोटा अमाउंट दे दिया कि जाओ रूबीना के हगे को साफ करो, डैमेज कंट्रोल मोड ऑन करो, देखो कितना रोती है, रो पड़ी रूबीना तो देश भी रो पड़ा। जैसे कि मैंने स्टार्ट में कहा, कल को ये लोग बोल देंगे हग दिया रूबीना तो देश भी हग दिया है। मतलब देश इनके हिसाब से चलता है। थैंक गॉड इन्होंने ये नहीं बोला कि रूबीना ने आज सांस ली तो देश ने भी आज ही सांस ली, पता चलता आधे से ज़्यादा देश मर चुका होता। क्योंकि रूबीना के जो पीआर में जो लोग लगे पड़े हैं उनके मुताबिक तो देश तभी रोता है जब रूबीना रोती है, देश तभी खाता है जब रूबीना खाती है, देश तभी हल्का होने जाता है जब रूबीना जाती है, तो देश भी शायद तभी सांस लेगा जब रूबीना सांस ले। ऐसे ऐसे तो एक्टिविटीज़ रन की जा रही हैं। उसके बाद अंदर वो बैठती है, बेबी वी डोंट हैव अ पीआर, हमने पीआर हायर नहीं किया। बाहर कितना पीआर लगा पड़ा है इसके डैमेज कंट्रोल में, ये तो आप सबने देख ही लिया। तो यही था आज के इस एपिसोड का मुद्दा, जहां अंग्रेजी में बात करने के ऊपर बिग बॉस ने एक मखमल में लपेट कर दे मारा है, जहां एजाज ने तो थोड़ी इंसानियत और थोड़ी समझ दिखाई, अपनी गलती मानकर कि हाँ सॉरी बोला उसने, बट घमंडी रूबीना से सॉरी ना बोला जाएगा भाई। और जब उसका पति उसको थोड़ी सेंसिबल बातें समझाएगा कि भाई इंट्रोस्पेक्शन कर ले, अपने अंदर भी देख ले, क्यों इतना इफेक्ट हो रही है, क्यों वो कर रही है क्राई बेबी की तरह बिहेव, लेकिन वहाँ सुनने के बजाय उनको तो सिर्फ अपने पति को ही ज्ञान देना है दुनिया भर का। और अली जास्मिन तो एनाकोंडा है, गुंडागर्दी करता है। अली ऊंची आवाज में चिल्ला चिल्ला करके ऐसे चढ़ रहा था अर्शी पर, अर्शी ने भी अच्छा आंखों में आंखें डाल के थूकती है दोस्ती पर, थूकती है दोस्ती पर, अच्छा जवाब दिया उसको। इस एनाकोंडा की बैशिंग ज़बरदस्त होनी चाहिए, बड़ा मज़ा आएगा जब इसकी बैशिंग हो। देखना इंटरेस्टिंग हुआ, होती भी है या नहीं होती है। अब हमने प्रोमो देखा, फैमिली आ रही हैं, अब ये फैमिली वीक के चक्कर में आई डोंट थिंक कि कुछ एविक्शन वगैरह होगा, हो जाए तो अच्छा ही है। हालांकि अभिनव ने आज इस एपिसोड में ड्यूरिंग दैट कॉन्वर्जेशन बोला था उसको, रूबीना को कि रूबीना यू विल रिग्रेट व्हेन आई विल इविक्ट। तो अब उसे पता है क्या कि इस वीक में उसे जाना है? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि बिग बॉस ने हमें कोई क्लिप अभी तक दिखाई नहीं है इनकी नॉमिनेशन की चर्चा की। और जिस तरीके से ये लोग आज बात कर रहे थे ना कि एजाज ने कहा था कि वो अली को कभी नॉमिनेट नहीं करेगा, तो एजाज को तो बिग बॉस कभी सजा नहीं देते हैं, सलमान भी बैश नहीं करते, लेकिन इन लोगों का वर्ड पकड़ लिया। यार वीकेंड पर जो भी होगा वो हम वीकेंड पर देखेंगे। फिलहाल ये वीडियो मैं यहाँ खत्म कर देता हूँ। आप कमेंट करें और बताएं कि ये जो 5 लोग जो कि मैंने थंबनेल में रखे हैं, क्या आपको नहीं लग रहा कि ये ठग्स ऑफ बिग बॉस 14 हैं? एंड आए दिन ये सिंपैथी कार्ड खेल लेते हैं किसी न किसी वजह से, दुनिया के ऊपर एक फेक नैरेटिव तो ये 5 ठग थोप रहे हैं कि देखो ये कितने सज्जन पुरुष हैं, जबकि एक्चुअली में सज्जन पुरुष नहीं है। ये लोग मिलकर राखी को टारगेट कर रहे थे, आज इन लोगों ने इसको एजाज को टारगेट किया है। कहीं ना कहीं खुद के गुर्दे छिले पड़े हैं इन 5-6 लोगों के, और ये बार बार दिखाते हैं। एजाज एक सही स्टैंड ले रहा था, उसको गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। खुद गलत हैं लेकिन ये दूसरों को गलत साबित करती हैं। घमंडी रूबीना खुद नियम तोड़ती हैं, फिर बोलती बेबी आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट रूल्स।
You know what? That's Rubina Dilak for you. I can do anything, but I cannot break any rules. I'm that much serious about following rules. चलिए वीडियो खत्म कर देता हूँ। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना DSK टॉक्स को अगर आपने नहीं किया तो। और आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।